नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग एक पिका कार्ड रीडिंग नहीं, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो रही है आप वो चीज़ रख सकते हो, जो नहीं हो रही वो रहने दीजिएगा। और जो ज़ोडिएक साइन बहुत प्रोमिनेंट आएंगे मैं वो आपको बताऊँगी, ठीक है। वैसे ही ऑल साइन रीडिंग है। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, वो फ़ैन की वॉइस है। ओके, सो या मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है क्या? अगर हाँ तो वो किस फील्ड में है, क्या चीज़ है, ठीक है। क्या लाइफ के अंदर कौन से पार्ट पर आपकी नई शुरुआत हो रही है, क्या नई शुरुआत हो रही है, वो आपको कहाँ तक लेके जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होने वाली है एंड थोड़ा सा हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स चीज़ें वगैरह देखेंगे, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार चैनल पर आए, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। बिकॉज बहुत शॉर्ट टाइम पे लाइव सेशंस रखे जाते हैं। लेट्स सी क्या है आपका कार्ड। वाओ, पहला ही कार्ड आपका 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देन वी हैव 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। डेविल का कार्ड है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। माय गॉड, आज की रीडिंग बहुत 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 पॉजिटिव दिख रही है मुझे। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव वैसे ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हमारे पास। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। अमेजिंग 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 कार्ड, अमेजिंग एनर्जी। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने पूरी की पूरी किसी की लाइफ की किताब खुल गई है। ओके, चलिए जो भी आया है, देखिए हायरोफेंट का कार्ड आया है एट द बैक ऑफ द डेक और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस कार्ड मुझे लगता है, ठीक है। पूरे टैरो डेक में से कई सारे लोगों को बहुत सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, बट ये कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, ठीक है। आई डोंट नो वाई बट आई हैव दैट स्पेशल कनेक्शन। और ये हायरोफेंट कनेक्शन में है डेविल के। वाओ, दैट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन अपने आप में पूरा एक रोचक कॉम्बिनेशन लेकर आया है। 9 ऑफ कॉइंस आया है साथ साथ में, देखिए, एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए, एक अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ये लेकर आया। जो लोग टैरो रीडिंग जानते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग खुद करते हैं, खुद टैरो रीडर है, उनको पता है, ठीक है, या पता होगा। बट हायरोफेंट और नेविल का कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है आपका। ओके, कांच बहुत सारे आ गए। ओके, ठीक है, चलिए मैं अरेंज कर रही हूँ। और क्या है आपका क्या शुरुआत, नई शुरुआत होने वाली है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे चीज़ आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है एंड मैं वो चीज़ आपको एज इट इज़ बताऊँगी। थोड़ा सा मैं आपकी लाइफ के बैकग्राउंड या हिस्ट्री के अंदर लेके जाऊँगी बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कुछ स्टोरीज़ मतलब कुछ ऐसी बात लग रही है, ठीक है, जो अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के साथ मैच हो भी सकती है, कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के शायद ना भी हो। यहाँ पे जो मुझे चीज़ लग रही है वो ये है। लेट्स सी, या ओके, सो बेसिकली आपकी जो भी लाइफ है उसके अंदर रीसेंट पास्ट में चीज़ हो सकती है या फिर हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर ये चीज़ हुई हो, बट आप किसी तरीके की नेगेटिव रिलेशनशिप में फंसे हुए थे या नेगेटिव मैरिज में फंसे हुए थे, या फिर ये हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी थी या फैमिली नहीं मान रही थी, ठीक है। XYZ कोई ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आप दोनों को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा या तो बाउंडेशंस फील हुई है या एक दूसरे से अलग होना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एनर्जी आ रही है, स्पेशली अगर आप मैरिड थे, ठीक है, अगर आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं या अगर आप मैरिड थे, किसी भी तरीके की नेगेटिव मैरिज से निकल कर आए हो, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से निकल कर आए हो जिसका तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं था, ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा था वहाँ पर, ठीक है। ये वो चीज़ की एनर्जी है बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है उस नेगेटिव मैरिज में, नेगेटिव रिलेशनशिप में। वर्बल फाइट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, इवन एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ हुई हो तो मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वॉयलेंट रिएक्शंस भी हो सकते हैं आपका या आपके पार्टनर का चीज़ों को लेकर, और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी रही होगी,
यहाँ पे चीज़ें बहुत हेक्टिक रही होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे सर्कमस्टांसेस में लग रही है। ग्रोथ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी उस कनेक्शन के अंदर, एंड अल्टीमेटली जो है वो कनेक्शन या तो सेपरेशन के अंदर एंड हुआ है, या फिर आप अभी भी बंधे हुए हैं उस कनेक्शन के अंदर, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ यहाँ पे लग रही है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज़ के साथ ये चीज़ें आई हैं, ठीक है। बट आपने उसके साथ रह के क्या करा, काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद ऑलरेडी डिवोर्स या सेपरेटेड हो गए हैं, या उस रिलेशनशिप से अलग हो गए हैं, या काफ़ी सारे लोग हैं जिनके और उनके पार्टनर के बीच में गैप आ चुकी है, दूरी आ चुकी है, दोनों अलग हो चुके हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रही है। अब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, आई एम सॉरी, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। हालांकि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा, बहुत कैलिबर रखा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद आपने कोई कैरियर प्रोफेशन में आगे बढ़े हो, या अपने प्रेजेंट कैरियर प्रोफेशन में आगे बढ़े थे। इट सीम्स लाइक कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपकी कार्ड्स देखकर, आपकी एनर्जीज़ देखकर, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप दुनिया जहान की सारी खबर रख सकते हो, सारी खबर बोल सकते हो, मन में आया हुआ गुस्सा भी आप दिखा सकते हो, पर आप अपना पेन नहीं दिखा पाते हो, पेन नहीं दिखाते हो, गुस्सा दिखाते हो। वो जो पेन है ना, वो गुस्सा में, इरिटेशन में, चिढ़ में, ये सारी चीज़ों में निकलता है। लोगों को लगता है या तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, या फिर आप वर्बली जो है वो हार्श वर्ड्स बोलते हो, आप हर्ट कर देते हो, बट ऐसा है नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं ना, जब आप पेन बहुत ज़्यादा दबाते हो अपने मन के अंदर, तो वो आक्रोश बनकर बाहर निकलता है, ये वो वाली फीलिंग्स है। आप किसी का बुरा नहीं चाहना चाहते, बट ऐसा लग रहा है कि कि लोग आपको देखते हैं उस नज़रिए से, या लोग आपके बारे में शायद सोचते हो इस नज़रिए से कि ये कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं है या सोचती नहीं है, या इनको किसी को हर्ट करना जो है वो मैटर नहीं करता, इनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, सेंसेशंस नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन इस टाइम पे हो रखी है। हालांकि एनर्जीज़ कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी, शायद सबके साथ करे या ना करे, आई डोंट नो, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कितना कि इमेज अलग है, एंड यू आर रियली वर्किंग ऑन इट। आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंस के ऊपर काम कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंस के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने वर्क प्रोफेशन के ऊपर काम कर रहे हो। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आपने बहुत ज़्यादा कैलिबर रखा हुआ है। कुछ लोग यहाँ कॉम्पिटिशन में भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वाइब से हो सकता है। आप अपने कर्मास को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है चीज़ें आपके फेवर में भी हो, डेस्टिनी आपके फेवर में हो, डेस्टिनी आपके साथ मिलकर आपकी चीज़ों को अपलिफ्ट करे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए जो है ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर आई है, तो आपके लिए क्या नई शुरुआत हो रही है, आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे यहाँ पे नई शुरुआत लग रही है। कैरियर प्रोफेशन के अंदर अभी मुझे बहुत अच्छी स्टार्टिंग शायद ना हो, बट आपकी लव लाइफ के अंदर कोई एनर्जी ऐसी है जो बहुत तेज़ी से आपके सामने आ रही है, एंड आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन जो है या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी आपके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, तो शायद वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है आप उनको पे बैक करने में, आप उनको जो है कम्युनिकेट करने में टाइम लगाए, ठीक है। इवन मंथ्स के बेसिस पर आप दोनों का कम्युनिकेशन होने पर टाइम लगे। काफ़ी सारे लोगों के केस में वो पर्सन आपका सोल कनेक्शन के थ्रू आ सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपका कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है उनके साथ, बिकॉज एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये पर्सन आपको ट्रू लव और ट्रू सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही पर्सन आपके साथ आने वाले हैं। ये पर्सन आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देने वाले हैं, ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं, सॉरी फॉर द वर्ड, बट ये आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, आपकी केयर करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, आपके मेंटोर की तरह रहने वाले हैं। ये आपको ट्रू और डिवाइन लव के साथ फीलिंग देने वाले हैं। ये आपकी डेस्टिनी को चेंज करने वाले हैं। इनके आने के बाद आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, इनके आने के बाद आपका रवैया चेंज होगा, इनके बाद आपके आने के बाद आपकी चीज़ें बदलनी चालू हो जाएगी, आपको अपने गुड कर्मा का फॉर्च्यून मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप चीज़ों को बहुत स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए देखोगे, ठीक है, बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। बट इन पर्सन के साथ आपको इमोशनल कांटेक्ट में आने के लिए, या फिर हो सकता है इमोशनल कोलैबोरेशन में आने में कुछ टाइम लग जाए, बिकॉज आप एकदम से रिलाय नहीं करो इस एनर्जी पे। बट डेफिनेटली ये पर्सन स्वयं ही आपके सामने आगे आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जाके अप्रोच करोगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। हो सकता है कि वो सामने वाला पर्सन ही आपको पहले आके अप्रोच करे, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू।
बिकॉज़ ये पर्सन एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बढ़ा रहा है। काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद ये पर्सन ऑलरेडी आ चुका था आपकी लाइफ़ के अंदर, बट आपने उसे कभी मौका ही नहीं दिया अपनी ज़िंदगी के भीतर आने का, ठीक है। ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ़ में आ चुका था, आपसे कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करी है, शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी हुई हो, ठीक है। 2 to 4 मंथ्स के बीच में ये चीज़ें हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के केस में, ठीक है। हालाँकि मैं टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ, बट काफ़ी सारे लोगों के केस में ये जो है बैक बाय देन, मतलब जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे ये मैसेज आपके लिए उसी टाइम के लिए है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने 1 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले अपलोड करा है तो ये मैसेज उसके उस टाइम के लिए था, नहीं जी। अगर ये मैसेज आपको अभी मिला है ना, यानी कि ईश्वर चाहता है, डिवाइन चाहता है, ऊपर वाला चाहता है कि आप ये मैसेज जब भी देखें, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जब से आप देख रहे हो तब से 2 मंथ्स या 4 मंथ्स से पहले आप इनसे मिले होंगे, बट आपने बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं दिए, ठीक है। आपने इनको अपनी ज़िंदगी में या तो बहुत ज़्यादा आने की अनुमति नहीं दी, एंड ऑन एंड ऑफ चीज़ें या तो चली हैं या आप स्टेगनेंट रहे हो किसी फीलिंग के अंदर, एंड आपने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट ये पर्सनैलिटी फिर भी एक लविंग कनेक्शन के थ्रू आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। मैं आपके पर्सन कह रही हूँ, ओके। आपकी लाइफ के अंदर आए हैं, बहुत क्विक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी क्विक एनर्जी है। ये आपको लव कन्फेशन भी बहुत जल्दी देंगे, ये आपके साथ बॉन्ड भी बहुत जल्दी बनाएंगे। कुछ लोगों के लिए शायद आपके साथ मैरिज के कनेक्शन में भी आ सकते हैं, बिकॉज आप एक नेगेटिव मैरिज सिनेरियो से भी निकल कर आए हैं, एंड अब ये जो है ये आपको गाइड करते हुए आपको मैरिज के कनेक्शन के अंदर लाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके साथ इनकी मैरिज होने के चांसेस, कोलैबोरेशन होने के चांसेस, डेस्टिनी चेंज होने के चांसेस, पॉजिटिव चीज़ें आगे आने के चांसेस। आपको भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि ये पर्सन आपको लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज ये एक नई शुरुआत है आपके लिए। अगर ये पहले भी आपसे कांटेक्ट में आ चुके हैं और आपने इन्हें रेसिप्रोकेट नहीं करा तो भी आपके कांटेक्ट में दोबारा आएंगे, या हो सकता है अभी भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट ये इतनी क्विक एनर्जी है कि मैं इसको टाइम फ्रेम में भी नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद 1 मंथ हो, कुछ लोगों के लिए 1 to 2 डेज़ हो, कुछ लोगों के लिए 10 से 12 दिन हो या 15 दिन हो, कुछ लोगों के लिए 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हो, ठीक है। मैं कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं बता सकती, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी है, एंड सेकेंडली कि मैंने टाइम फ्रेम के अंदर नहीं ज़्यादा देखा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ देखी है कि ये पर्सनैलिटी कौन है और आपकी लाइफ में क्या नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा डीप डाई हार्टेड पर्सनैलिटी है। आप दोनों में से किसी एक कोई चीज़ लग सकती है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने में, ठीक है। एक तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैवी हैं दोनों में से किसी को, और वो पर्सन आगे नहीं बढ़ेगा इस कनेक्शन को लेकर, वो फाइट बैक करेगा इस कनेक्शन को, ठीक है। अगर वो सामने से पर्सनैलिटी आ भी रही है तो वो उसके सामने लड़ेगा, उसके साथ फाइट बैक करेगा कि नहीं मुझे अभी ट्रस्ट नहीं करना, मैं इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकता है कर सकती, ठीक है। मुझे अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखना चाहिए, मुझे अभी थोड़ा सा और देखना चाहिए उसका रवैया कैसा, उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है। ऑल दैट सिनेरियोज, तो एक पर्सन तो डेफिनेटली फाइट बैक यहाँ पर ज़रूर होगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो यहाँ पर होने वाली है वो ये है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आपके लिए बहुत सारे सूटर्स हैं या उनके लिए बहुत सारे सूटर्स हैं, ठीक है। सूटर्स मतलब कि पर्सनालिटीज़ जो उनकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, बट दिस इज़ अ लव कनेक्शन, ये एक सोल कनेक्शन है, ये अच्छा कनेक्शन है, और ये मैरिज में भी तब्दील होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छी शुरुआत है ये, इट्स एन अमेजिंग थिंग। और स्पेशली जो आपका पास की एनर्जीज से आई है ना चीज़ें, तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट थिंग है, बिकॉज दिस इज़ एन इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें हैं, अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है। एस ऑफ कप्स आपके लिए आया है, 2 ऑफ कप्स आपके लिए आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, हायरोफेंट आया है। मैं एक से बढ़कर एक इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए, मैं क्या चीज़ बोलूँ इसके अंदर, मुझे कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है इसके अंदर, इतना 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 पॉजिटिव है यहाँ पर। यहाँ पे ट्रू लव, ट्रू डिवाइन लव की वाइब्रेशन है। आइए देख लेते हैं इनकी एनर्जीज़ कैसी है, ये खुद कैसे इंसान है, ठीक है। मैंने कहा था थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, अगर आप नहीं देखना चाहते ज़्यादा डिटेल में तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, मैं देखती हूँ कि इनकी एनर्जीज़ क्या है इनका माइंडसेट। आप दोनों में से कोई एक पर्सन का सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट हो सकता है। देखिए हैप्पी फैमिली, पहला ही कार्ड आपका हैप्पी फैमिली का है यार, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, देखो आपके सामने कार्ड शफल करें, मुझे नहीं पता, ये खुद ही आया है। हैप्पी
फैमिली का कार्ड आया नंबर 4। यहाँ पे टॉरस की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सेजिटेरियस की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जो मैं साइन बोल रही हूँ वो सन मून राइजिंग में हो सकता है, या फिर असेंडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जुपिटर या वीनस प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तो मेक श्योर कि आप देखें, ठीक है। एंड या यहाँ पर वर्गोस भी वाइब्स आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वर्गोस, देखिए एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ रिवर्स के अंदर आया है आपका। आप इस कनेक्शन से नहीं भाग सकते, दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, और ये पर्सन आपको जाने भी नहीं देंगे इतनी ईजिली। ये पर्सन फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अब तक मेरे लिए कोई फाइट नहीं करता, देखिए स्ट्रेटजी रिवर्स के अंदर आया है। ओ माय माय मेरा कैमरा हिल गया। चलिए एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके एक कार्ड लेने वाली थी, 2 आ गए हैं। ब्रोकन हार्ट है एंड द सेकंड वन इज़ द थिंकिंग मैन, ठीक है। ये क्या पर्सनालिटी है, कैसी पर्सनालिटी है, क्या इनकी एनर्जीज़ है? देखिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। इनका ज़ोडिएक साइन कैंसर्स हो सकता है, इवन स्कॉर्पियोज हो सकता है, ठीक है। टॉरस की बहुत अच्छी वाइब्रेशन है पूरी पाइल के अंदर, ठीक है। टॉरस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इनकी आपके किसी का ज़ोडिएक साइन टॉरस हो, ठीक है। इवन कैप्रिकॉन्स की बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों में से कोई एक पर्सन कैप्रिकॉन या पाइसेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन बी लाइक दैट। हाँ थोड़ा सा चांसेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़े से चांसेस है कि आप दोनों में से किसी के कैप्रिकॉन हो और सेकंड पर्सन की पाइसेस हो। ओके चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या चीज़ है यहाँ पर? देखिए इनकी पर्सनालिटी जो है थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इनके लेवल पे भी ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सनालिटी के, जैसे मैंने कहा था ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो कुछ हद तक शायद इनके लेवल पे भी हो सकता है, बिकॉज इनकी पास्ट अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। रिलेशनशिप ख़त्म हुई हो, मैरिज ख़त्म हुई हो, ठीक है, ये डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ये फैमिली कंसर्न इंसान है, फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत सोच विचार कर ही चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर इन्होंने आपकी तरफ कदम बढ़ाया है तो ये समझिएगा कि इन्होंने सबसे पहले तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा होगा, और भी चीज़ों का एनालाइज़ किया होगा, और भी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ने से पहले इन्होंने और भी ऑप्शंस देखे होंगे। इन्होंने देखा होगा कि अच्छा ये पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी, बेस्ट कौन है, ठीक है, इनके हिसाब से इनके लिए मतलब बेस्ट कौन है, बेस्ट सूटर कौन है, तो ये उनकी तरफ आगे बढ़े होंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन जब भी फॉर्म करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो बिज़नेस से जुड़ा हो, चाहे कैरियर से जुड़ा हो, चाहे फाइनेंस से जुड़ा हो, चाहे लव लाइफ से जुड़ा हो, चाहे मैरिज से जुड़ा हो, वो हमेशा देख कर जाते हैं। और एक बार अगर उन्होंने चुन लिया किसी को, तो उसके बाद वो किसी पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देखते, ठीक है। तो ये इनकी सबसे मेन थिंग है इनकी लाइफ के अंदर, कि ये चुनने से पहले चीज़ें बहुत एनालाइज़ करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या बार बार चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, बार बार एनालाइज़ करते हैं। बहुत फोकस पर्सनालिटी, अगर एक बार एक चीज़ सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्ट कर लिया। लॉयल, फोकस्ड, एनर्जेटिक, फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिली कंसर्न्ड, ये वो वाली एनर्जी है। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा चंचल एनर्जीज़, ये वो एनर्जीज़ है। सेंसिटिव एनर्जी है, छोटी छोटी बात इनको भी चुभेगी, ठीक है, बट ये वो चीज़ बताए ना बताए दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट छोटी छोटी बात इनको चुभेगी, ये वो एनर्जी है। अल्ट्रा सेंसिटिव एनर्जी है, लोगों की एनर्जी से भी इनको सेंसिटिविटी होती है। अगर कोई इंसान इनके सामने आके रो देगा तो ये भी रो देंगे, ये वो एनर्जी है, ठीक है। तो ये वीक नहीं है बट ये सेंसिटिव है, ठीक है। आई होप आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ रहे हो। सेकेंड थिंग इज़ कि ये कभी कुछ प्लान्ड वे में करना प्रेफर नहीं करते, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी के अंदर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चीज़ों को कुछ भी पिक करने के लिए, अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ पिक करने से पहले ये बहुत सोचते हैं, बट द मोमेंट इन्होंने वो चीज़ डिसाइड कर ली, उसके बाद ये गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ के साथ होते हैं, फिर जो हो जाएगा वो देखी जाएगी, ठीक है। ये वाली एनर्जीज़ है इनकी। तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, एंड बहुत ज़्यादा आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, बिकॉज यू नो एक फैमिली मैन वाली जो, या फैमिली वूमेन वाली जो एनर्जी होती है ना, ये वो एनर्जीज़ है, ठीक है। सो अगर ये फीमेल है तो ये हाउस वाइफ भी हो सकती है, अगर ये मेल है तो हाउस हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, बट बहुत ज़्यादा फैमिली कंसर्न्ड एनर्जीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिली फोकस्ड एनर्जीज़ है, तो ये यहाँ पर डेफिनेटली है, ठीक है। ओके मैं अपने छोटू कार्ड से थोड़ा सा एक्सपेक्ट देखती हूँ और क्या आपके लिए आ रहा है मैसेजेस, देन मैं यहाँ पर रीडिंग सम अप कर दूँगी। एंड ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताए थे, कैंसर, इवन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है, कोई भी ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस का हो सकता है, एंड वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ पर। बाकी जो मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताए थे वो एनर्जीज तब बहुत हाई थी, तो इसलिए
पीछे द रिंग आ रही है आपके लिए। ओके, तो वी हैव द एंकर, द शिप, अमेजिंग, द राइडर, द फिश एंड द रिंग। बहुत हद तक ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है, ठीक है, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया अकाउंट से, इन सब चीज़ों से आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो आपसे दूर रहते हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। आप इनसे मिलने के लिए कहीं ट्रैवल करें, कहीं दूर जाएं, ये बहुत हद तक ये चांसेस हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कोई नई पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में, कोई न्यू लवर हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। एंड बिल्कुल एक अननोन पर्सनालिटी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हो, एंड बाई चांस आप इनसे मिले, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग लाइक सोशल मीडिया अकाउंट से मिले या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिले, कुछ भी ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही है वो ये है कि आप दोनों के बीच में एरिया का डिफरेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद ओवरसीज़ के भी चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए एरियाज़ का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है जो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि कोई अपनी लाइफ के अंदर एक नया फॉर्च्यून, एक नई चीज़ की शुरुआत भी कर रहा है, ठीक है। तो आप, आई डोंट नो, बट दिस इज़ जस्ट स्पेसिफिक एनर्जी कुछ लोगों के लिए ही है कि अपनी ज़िंदगी में किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो या करोगे उस टाइम पे, ठीक है। कैरियर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई नई चीज़ की शुरुआत करने जाएंगे तब शायद आप आप इनसे इंट्रैक्शन करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, या तब ये आपकी लाइफ में हो, ओके। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया स्टार्ट होगा, तब ये पर्सनालिटी आपकी लाइफ के अंदर आएगी, या जब आप कुछ पुरानी चीज़ें भूलेंगे, किसी चीज़ को, किसी बर्डन को छोड़ेंगे, किसी चीज़ को छोड़ेंगे, तब जाकर ये पर्सनालिटी आपकी लाइफ के अंदर आने वाली है। कोई पुराना बर्डन, कोई पुरानी प्रॉब्लम्स, कोई पुरानी सोच जो आप छोड़ने वाले हो, उसके बाद ये पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। कोई पुराना रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज का कमिटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज बहुत हाई एनर्जीज़ हैं यहाँ पे मैरिज की, मैरिज कमिटमेंट्स की, ये सारी चीज़ों की, ठीक है, ये सारी है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपना लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे बता सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने में कोशिश करती हूँ, मदद करती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, बिकॉज बहुत शॉर्ट टाइम पे हम लोग लाइव सेशंस रख लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हो जिसके चार्जेस होते हैं, क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पेड सेशन, पर्सनल सेशंस जो होते हैं वो पेड सेशंस होते हैं, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे चार्जेस मिल जाएंगे, मेथड्स ऑफ पेमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला है मेरा ईमेल आईडी जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा है दूसरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। अगेन दोनों ही डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स की डिटेल्स से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ न्यू स्टार्ट अहेड। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।